नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम किसान योजना के बदल गए नियम, अब लाभ लेने के लिए दिखानी होगी ऑनलाइन जमाबंदी। दोस्तों, दरभंगा से विनय कुमार के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव हुआ है। अब केवल जमीन के मालिक किसानों को ही लाभ मिलेगा, गैर रैयत किसानों को नहीं। लगभग 30 से 40% किसानों की जमीन पूर्वजों के नाम पर होने से वे वंचित हो सकते हैं। सरकार ने दरभंगा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है और फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य है। बिहार में मौसम का येलो और ऑरेंज अलर्ट। जानिए आज कहां आंधी वज्रपात का खतरा। दोस्तों, बिहार मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार के विभिन्न जिलों में आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने का येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ बिहार में शनिवार को भी ठनका और आंधी की चेतावनी है। वहीं उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर और दक्षिण बिहार के 1-2 जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चलने का येलो। सरकार का किसानों के हित में एक और कदम, 26 मई को होगा कृषि मेले का शुभारंभ। जाने क्या है पूरी खबर। दोस्तों, मई महीने में इस जगह पर कृषि मेला लगने जा रहा है। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी मिलेगी। जानिए किन किन तारीखों को 3 दिन तक कृषि मेला लगेगा। सरकार की तरफ से आए दिन किसानों के हित में कोई न कोई नई योजनाएं लागू की जाती है। साथ ही कई बड़े बड़े ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि किसानों का हित हो और उनको कृषि के लिए सहायता मिल सके। सरकार की तरफ से किसानों को कृषि की नई नई पद्धतियां सिखाने के लिए कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। बेतिया में बनेगा नया बाईपास, आम जनता को जाम से मिलेगी मुक्ति। यहाँ देखें रूट मैप। दोस्तों, बेतिया में बस स्टैंड से गोविंदगंज पथ के बीच 2.36 किलोमीटर लंबा बाईपास 19.32 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस बाईपास के निर्माण से सड़क जाम से लोगों को राहत मिलेगी। यह परियोजना राज्य सरकार की 7 निश्चय 2 सुलभ संपर्कता योजना के तहत पूरी की जाएगी, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी। 2 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम। इन सुविधाओं से होगा लैस। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार के युवाओं को खेल के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने कई जिलों में स्टेडियम बनवाने का ऐलान किया था। इसी क्रम में बिहार के मुजफ्फरपुर में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से मुसहरी प्रखंड के राम जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा मेघ में एक भव्य फुटबॉल। पटना के नए टर्मिनल से भी बड़ा होगा बिहटा एयरपोर्ट का टर्मिनल। पीएम नरेंद्र मोदी इस दिन करेंगे शिलान्यास। दोस्तों, पटना बिहटा एयरपोर्ट का निर्माणाधीन यात्री टर्मिनल, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी 30 मई को शिलान्यास करेंगे, वह पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आकार में 3000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 68,000 वर्ग मीटर होगा, जबकि पटना एयरपोर्ट का नया यात्री टर्मिनल 65,000 वर्ग मीटर है। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माणाधीन यात्री टर्मिनल में 6 एयरो ब्रिज होंगे, जबकि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में 5 एयरो ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। सभी किसानों के लिए खुशखबरी, 20वीं किस्त के 4,000 रुपए इस दिन खाते में आने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बद्धा सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब खबर है कि 20वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में आने वाली है और इस बार कुछ किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। यह खबर उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो इस राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजधानी में यहां से यहां तक बनेगी 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क, 100 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। दोस्तों, बिहार पटना शहर को ट्रैफिक जाम से राहत देने की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। गंगा किनारे गायघाट से दीदारगंज तक 8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। राजधानी पटना के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शहर की ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे पटना सिटी वासियों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। बिहार सरकार ने गंगा नदी के किनारे गायघाट
बिहार में खुलेंगी 644 नई फैक्ट्रियां, 55,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, इतने हजार करोड़ डट होंगे खर्च। दोस्तों, बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। राज्य सरकार ने 2024 से 25 में 644 नई फैक्ट्रियों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनसे 55,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 37,000 करोड़ का निवेश होगा। बिहार में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 25 के लिए विभिन्न जिलों में टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में कुल 644 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी है। समस्तीपुर में पीएम आवास दिलाने के नाम पर बिचौलियों का बोलबाला 20 से 25,000 रुपए में काम करा देने का लेते हैं ठेका। दोस्तों, समस्तीपुर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लाभुकों से नजराना लेने पर रोक नहीं लग रही है। लाभुक भी योजना का लाभ नहीं मिलने के डर से खुलकर किसी अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं और पहली किस्त की राशि मिलते ही बिचौलियों को 20 से 25,000 देने को मजबूर हो रहे हैं। कई लोग दबी जुबान इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा एक साथ 3 महीने का राशन। दोस्तों, मानसून की शुरुआत से पहले देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को एक शानदार राहत मिलने वाली है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जून महीने में ही जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का राशन एक साथ देने का ऐलान किया है। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो बारिश के मौसम में राशन की दुकान तक नहीं पहुंच पाते या बार बार लाइन में लगने से परेशान रहते हैं। नीतीश सरकार की बड़ी पहल, 3 दिन में बनेगा 60 लाख आयुष्मान कार्ड, हर पंचायत में कैंप लगाने का निर्देश। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनने के बाद आप 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत जो भी अस्पताल पंजीकृत होता है वहां आप कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। बिहार के हर पंचायत में 3 दिन कैंप लगेगा और आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इन 3 दिनों में बिहार में 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 26 मई से 28 मई तक आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। आयुष्मान कार्ड बनाने के काम में 62,000 आशा कार्यकर्ताओं और डाटा एंट्री ऑपरेटर को लगाया जाएगा। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, ऐलान जान खुश हो जाएंगे आप। दोस्तों, बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के बच्चों को कोटा दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की जानकारी आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वाईफाई और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। बिहार, मुजफ्फरपुर, प्रेमांशु शेखर। बिहार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा, फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर बनेगा 20 बेड का रनिंग रूम। समस्तीपुर डिवीजन ने जारी किया टेंडर। जाने दोस्तों, अररिया के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर 20 बेड का रनिंग रूम बनाया जाएगा। इसके लिए समस्तीपुर डिवीजन की ओर से टेंडर निकाल दिया गया है। रनिंग रूम के बन जाने से गार्ड और ड्राइवरों को काफी आराम होगा। अभी तक उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी। अररिया, दरभंगा, सहरसा, फारबिसगंज रेलखंड के